जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, गन्ना किसानों के घर बरसी खुशियां। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गन्ना किसानों के खाते में प्रोत्साहन योजना के तहत 68 करोड़ 90 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर करी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ना प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 68 करोड़ 90 लाख रुपए की बोनस राशि उनके खाते में हस्तांतरित करी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये राशि अंतरित की। इसके अलावा बात करें तो इस राशि में वर्ष 2020-21 का शेष 11 करोड़ 99 लाख रुपए की बकाया बोनस राशि और गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 की 56 करोड़ रुपए की लागत प्रोत्साहन राशि शामिल है। साथ ही इसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर विक्रेता, पशुपालक ग्रामीणों, गौठान से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। ऐसे में गौठानों में 15 से 31 अक्टूबर तक पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए 2,35,000 क्विंटल गोबर के एवज में 4 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसी तरह गौठान समितियों को 39 लाख, महिला समूहों को 27 लाख रुपए की लाभांश राशि का भुगतान किया गया। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर अब जल्दी असर होने वाला है। सिक्योरिटी चार्ज बढ़ने की वजह से इस माह 1000 यूनिट खपत वालों का बिल 800 रुपए तक ज़्यादा आ सकता है। छत्तीसगढ़ में 2 माह पहले घरेलू बिजली थोड़ी महंगी की गई थी। ऐसे में घरों में आने वाली बिजली बिल पर इसका मामूली असर पड़ा और इससे सिक्योरिटी चार्ज भी बढ़ेगा। इसका असर नवंबर के बिजली बिल में नजर आएगा, क्योंकि एडिशनल सिक्योरिटी चार्ज इसी महीने के बिल के साथ लिया जाता है। दरअसल प्रदेश में 2 माह पहले सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल का रेट 30 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया गया था और ऐसे में विश्लेषण में ये बात सामने आई है कि चूंकि 1000 यूनिट तक की बिजली बिल इस वजह से औसतन 400 रुपए तक बढ़ गया है। सितंबर और अक्टूबर को मिलाकर यह वृद्धि औसतन 800 रुपए हो गया है। इसीलिए नवंबर के बिल में 2 महीने के औसत के रूप में 800 रुपए एडिशनल सिक्योरिटी चार्ज के रूप में जोड़े जाएंगे। सिक्योरिटी चार्ज या सुरक्षा चार्ज शुल्क उपभोक्ता को साल में एक बार लिया जाता है। यह केवल नवंबर के बिल में ही जुड़कर आता है और इसका सीधा गणित ये है कि 12 महीने में बिजली बिल के रेट की वजह से जितना बिल बढ़ता है उसका 2 महीने का औसत निकालकर यही राशि सिक्योरिटी चार्ज के रूप में ले ली जाती है। ऐसे में बिल 2 माह पहले बढ़ा है, इसीलिए पुराने सिक्योरिटी चार्ज में बढ़े हुए बिल की 2 माह की औसत राशि को जोड़कर अब बिल दिया जाएगा। सिक्योरिटी चार्ज का फंडा ये है कि जब भी कोई बिजली कनेक्शन लेता है तो उसे एकमुश्त सिक्योरिटी चार्ज जमा करनी पड़ती है। इसके बाद जैसे जैसे उसका बिजली लोड या फिर बिजली दरें बढ़ती हैं, बड़े बिल के 2 महीने का औसत एडिशनल सिक्योरिटी चार्ज के तौर पर लिया जाता है। और अब बात करते हैं, सैकड़ों किसान परेशान नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन पंजीयन के बावजूद जीरो शो कर रहा है रकबा। सैकड़ों किसान का धान रकबा कम दिखा रहा है और इसकी वजह से किसान चक्कर काटने को मजबूर होते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब बात करें तो सहकारी समितियों से जुड़े किसान धान बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि किसानों ने धान बेचने के लिए गिरदावरी कराई है, लेकिन ऑनलाइन पंजीयन पोर्टल में किसानों के धान का रकबा जीरो तो कहीं पर वास्तविक से कम दिखा रहा है। इससे किसान परेशान है। आखिरकार धान कैसे बेच पाएंगे, इसको लेकर भी समस्याएं हो रही हैं। ऐसे किसान तहसील कार्यालय के चक्कर भी काट रहे हैं और ये बात करें तो सैकड़ों हजारों किसान हैं जो इस तरह के दिक्कतों से परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल कोसों दूर मुख्यालय पहुंच करके अधिकारियों से रकबे सुधरवाने की गुहार किसानों द्वारा लगाई जा रही है, जिसका अंदाजा तहसील कार्यालय में पहुंची भीड़ के अंदाजे से लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ बात करें तो सॉफ्टवेयर में खराबी को मानते हुए इस गलती को तत्काल सुधारने का निर्देश एसडीएम के द्वारा दिया जा रहा है, ताकि किसानों का पूरा धान बिक सके। आदिवासियों के आरक्षण में कटौती के विरोध में बीजेपी ने मोर्चा खोला है। आज जिला मुख्यालयों में चक्का जाम और जंगी प्रदर्शन की तैयारी करी जा रही है। बीजेपी ने आदिवासी आरक्षण में कटौती का मामला लेकर के मोर्चा खोला है। आदिवासी आरक्षण 32% से घटकर 20% होने पर विरोध जताया है। इसे लेकर भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा ने 9 नवंबर को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में चक्का जाम किया है। ऐसे में बीजेपी आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया जाए
जाएगा। रायपुर की जिम्मेदारी नंद कुमार साय को दी गई है। रायपुर में लालपुर चौक में चक्का जाम किया जाएगा। इसके अलावा नंद कुमार साय को रायपुर, जसपुर में विष्णुदेव साय, नारायणपुर में केदार कश्यप, कोंडागांव में लता उसेंडी, बीजापुर में महेश कागड़ा, अंबिकापुर में कमलभान सिंह, सूरजपुर में राम सेवक पैकरा, कोरबा में ननकी राम कंवर, गरियाबंद में डमरूधर पुजारी, साथ ही धमतरी में विकास मरकाम के नेतृत्व में चक्का जाम आयोजित किया जाएगा। भानु प्रतापपुर में कांग्रेस से सावित्री मंडावी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। दावेदारों में लोकसभा चुनाव लड़ चुके बीरेश ठाकुर सहित कुल 14 नाम हैं। अभी जो है पार्टी सर्वे कराने वाली है। कांग्रेस चुनाव समिति ने भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी का नाम लगभग तय कर दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने वहां से दिवंगत विधायक स्वर्गवास बीते कुछ दिनों में ही हुआ था विधायक मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को सबसे योग्य बताया है। चुनाव समिति के सामने 14 दावेदारों के नाम आए थे। इसमें सावित्री मंडावी के साथ पिछला लोकसभा चुनाव लड़ चुके बीरेश ठाकुर का नाम भी शामिल है। स्पष्टता के लिए कांग्रेस इन नामों पर अब सर्वेक्षण कराने वाली है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक चुनाव समिति के सामने पहला नाम सावित्री मंडावी का ही था। उसके बाद राजेंद्र सलाम, जीवन राम ठाकुर, ठाकुर राम कश्यप, धनीराम धुर्वा समेत विजय ठाकुर, हेमंत कुमार ध्रुव, बीरेश ठाकुर, ललित नरेटी, सुनाराम नेता। इसके अलावा बात करें तो राजेश पोटाई, तुषार ठाकुर और अनिता उइके का नाम भी शामिल था। चुनाव समिति में एक एक दावेदार के नाम पर चर्चा हुई। इसमें से अधिकतर नेताओं की पृष्ठभूमि पार्टी राजनीति और पंचायतों से जुड़ी हुई थी। 2 रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों का नाम भी था। वहीं कुछ नाम सर्व आदिवासी समाज और आदिवासी गोंडवाना समाज के स्थानीय नेतृत्व से उभर कर आए थे। हसदेव नदी की भव्य महाआरती का वीडियो जो है इस वक्त आप अभी देख रहे हैं, जहां पर 5100 दियों से पूरा घाट सजाया गया। उमड़ी लोगों की भीड़ तस्वीरों में इस प्रकार के नज़ारे से देख करके लोग हर्षोल्लासित नजर आए। दरअसल बात करें तो कोरबा जिले में देव दीपावली के मौके पर हसदेव नदी के तट पर महाआरती का आयोजन किया गया। यहाँ पर का नज़ारा कुछ इस प्रकार के वीडियो में आप देख रहे हैं, जहां 5100 दियों से पूरा घाट जगमगाया गया। इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ घाट को देखने को मिली। ऐसे में हसदेव नदी को जीवन दायिनी कहा जाता है। वाराणसी की गंगा आरती की तर्ज पर कोरबा में हसदेव नदी की महाआरती की गई। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हिंदू क्रांति सेना ने पहली बार इस प्रकार का भव्य आयोजन किया। हसदेव नदी घाट पर कुछ इस अंदाज में सजावट की गई जैसे वाराणसी, हरिद्वार और ऋषिकेश घाट का नजारा जीवंत हो उठा। यहाँ का माहौल अलौकिक था। महाआरती के घंटों पहले यहाँ लोग आने शुरू हो गए थे। आरती से पहले पुरोहितों ने शंखनाद किया है। कांग्रेस ने किसान जोड़ो सम्मान यात्रा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नारियल फोड़ करके रवाना किया। गांव-गांव तक पार्टी का सरकार का संदेश लेकर के पार्टी अब जाने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस किसान जोड़ो सम्मान यात्रा शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया समेत प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीती दोपहर इसे रवाना किया। मुख्यमंत्री ने नारियल फोड़ करके हरी झंडी दिखाई और इस यात्रा का पहला जत्था दंतेवाड़ा के लिए रवाना किया गया। अलग अलग जत्थों के लिए 36 बसों का रथ तैयार किया गया। किसान कांग्रेस की ओर से बताया गया कि प्रदेश के प्रत्येक शहर और गांवों में बूथों के माध्यम से 36 किसान रथ के माध्यम से राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का संदेश पहुंचाया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार की 36 जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की भी पूरी तैयारी करी गई है। बालोद में लंपी वायरस का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। 250 से ज्यादा गाय बीमार है। लक्षण दिखाई देते ही रायपुर लैब में सैंपल्स अब भेजे जा रहे हैं। दरअसल जिले में पहली बार 5 दिनों में 250 से भी अधिक गायों में लंपी वायरस के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद से पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग ने इन गायों के सैंपल लेकर रायपुर के लैब में जाँच के लिए भेज दिए हैं। पशुपालन विभाग को अब रिपोर्ट का इंतजार है ताकि लंपी वायरस की पुष्टि की जा सके। पशुपालन विभाग ने ऐसे मवेशियों की पहचान करानी शुरू की है जो बीमार हैं और जिनके लक्षण लंपी वायरस के होने वाले संक्रमण की तरह हैं। जिला पशुपालन अधिकारी डी.के. सहारे के मुताबिक दीपक डेयरी और वीरेंद्र डेयरी दोनों ने मिलकर 250 से भी ज्यादा गायें बीमार है। उन्होंने बताया कि बालोद जिले में लंपी वायरस के टीके की मांग की जा रही है और अब तक 40,000 पशुओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। युद्ध स्तर पर इस वायरस से निपटने की तैयारी की जा रही है।
बाहर आ चुका है नान घोटाले का जिन। सीएम ने ईडी को पत्र लिख करके जांच की मांग की है। ऐसे में रमन सिंह के कहने पर एसीबी ने आरोपियों को बचाया है, इस प्रकार की बातें कही गई। दरअसल छत्तीसगढ़ में नागरिक आपूर्ति निगम नान घोटाले का जिन एक बार फिर से बाहर आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिख करके जाँच की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि 2004 से 2015 के बीच हुए इस घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कहने पर एसीबी के अधिकारियों ने आरोपियों को बचा लिया। आरोपियों के पास मिले दस्तावेजों में सीएम सर और सीएम मैडम को पैसे देने की बात की दर्ज है। ऐसे में उनको चार्जशीट में शामिल तक नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने इसकी जानकारी देते हुए बीते दिन बताया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल का हो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है। नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर के नाम सबके नाम सामने आए हैं। ऐसे में ईडी के पास पहले से ही जांच चल रही है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिट्ठी के माध्यम से दी है। महानदी के पानी से दुर्गंध आ रही है। किनारे खड़े होकर के अब सांस भी लोग नहीं ले पा रहे हैं। दरअसल जा रहा है छत्तीसगढ़ की प्रयाग नगरी राजिम का, जहां पर महानदी पैरी और सोंढूर नदियों का त्रिवेणी संगम है। इस त्रिवेणी की तुलना यूपी के प्रयागराज से करी जाती है, जहां भारी संख्या में लोग अनेक धार्मिक कार्यों के लिए आते हैं। मगर इन दिनों महानदी का पानी इतना दूषित हो चुका है कि लोग इसके जल तो पीना तो दूर आचमन तक नहीं कर सकते। बता दें कि नदियां मड़ई के लिए बने एनीकट के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदी का पानी बह जाने की वजह से पूरी तरीके से एक मैदान जैसा दिखाई देने लगा है, जिसकी वजह से पानी कम होने पर महानदी में जो गाद जमा हो गई है, जिसकी वजह से अब बदबू आ रही है। लोगों को इतनी असहनीय बदबू आ रही है कि लोग सांस लेना दूभर हो गया है। और अब बात करते हैं देसी शराब में बोतल में जो है एक सांप मरा हुआ दिखाई दिया। ग्राहक ने जैसे ही ढक्कन खोला तो उसके होश उड़ गए। छत्तीसगढ़ में एक महीने के अंदर ये लगातार इस प्रकार की दूसरी घटना है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पामगढ़ में देसी शराब की बोतल में जहरीला मरा हुआ सांप मिलने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। इधर ग्राहक शराब दुकान से पास जमकर शिकायत कर रहे हैं। दरअसल मामला पामगढ़ के देसी शराब दुकान का है। बोतल के अंदर मरे हुए सांप की पहचान के रूप में करी गई। सोनसरी निवासी वीरेंद्र दास अपने साथी के साथ पामगढ़ के देसी शराब दुकान पहुंचा था शराब लेने के लिए। वहां उसने देसी शराब की बोतल खरीदी और पीने के लिए पास ही बैठा कि उसके शराब की बोतल खोली तो अंदर मरा हुआ सांप दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ के दावजी का देसी अंदाज देखने को मिला। खारून नदी में गुलाटी मार के डुबकी लगाई। सीएम भूपेश बघेल ने कार्तिक पूर्णिमा पर महादेव घाट पहुंचकर पूजा अर्चना की। पुन्नी मेले की भी बधाई दी। मुख्यमंत्री बघेल ने कार्तिक पुन्नी के मौके पर सुबह रायपुर के महादेव घाट पहुंचकर खारून नदी में कार्तिक पूर्णिमा स्नान कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पुन्नी मेला की बधाई भी अर्पित की। साथ ही मुख्यमंत्री बघेल ने खारून नदी के कार्तिक स्नान करने के बाद नदी तट पर ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और प्रदेश के विकास की प्रार्थना की। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।